अगर आपको कौमी बचत मरकज़ के इस्लामी अकाउंट से, नेशनल सेविंग से आपको प्रॉफ़िट मिलता है या आपके पास कोई बहबूद सर्टिफ़िकेट है, स्पेशल सेविंग सर्टिफ़िकेट है, डिफेंस सेविंग सर्टिफ़िकेट है या आप किसी भी प्राइवेट या कमर्शियल बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट रखते हैं। मुख्तसरन ये है कि अगर आपका कोई भी सेविंग अकाउंट है जिसमें से आपको प्रॉफ़िट मिलता है, तो उसका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो कैसे फ़ाइल की जाएगी, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा। एक अकाउंट हो, 2 हो या 3 हो, टैक्स कटा हुआ है या नहीं कटा, तमाम केसेस डिस्कस किए जाएँगे। मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान वेल्थ एकेडमी। إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करके लॉगिन कर लेना है। अगर आप नया अकाउंट बना रहे हैं और इससे पहले आप फाइलर नहीं हैं तो सबसे पहले आप अपना एनटीएन बनाएं। बनाने का तरीकाकार मैंने बता दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से देख के एनटीएन वाली वीडियो पर क्लिक करेंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन के बटन पर आ जाएंगे। आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। डायरेक्ट चलते हैं डिक्लेरेशन पर, रिटर्न स्टेटमेंट पर और नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न पर। यहाँ पर 2023 चल रहा है तो उसका मैं ड्यूरेशन पीरियड सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। ऑलरेडी ड्राफ्ट में मौजूद है तो पहले हम एप्लीकेशन को डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं वर्किंग कर चुका हूँ और उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो नए सिरे से हम एक एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्लेरेशन, रिटर्न्स, नॉर्मल रिटर्न, पीरियड 2023 का सिलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू का बटन दबा देंगे। अब आपने यहाँ पर याद रखना है कि अगर तो आपका अकाउंट प्रॉफिट वाला है और उस पर टैक्स की डिडक्शन नहीं होती, यानी अगर आप ओल्ड एज हैं, आप डिसेबल्ड हैं, आप विडो हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, आप किसी भी सूरत में आप जो भी प्रॉफिट जिस बैंक से भी हासिल कर रहे हैं, या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की एग्जांपल ले लें, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का टैक्स नहीं कटता। आप जो भी रकम जमा करवाते हैं ये टैक्स से मुबर्रा होती है। यहाँ पर सेविंग सेंटर में बताया है कि हम इस पर प्रॉफिट नहीं काटते, तो इसका मतलब है जो भी आमदनी यहां से होगी वो आपको प्रॉफिट से एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन एफबीआर में अगर आप वो प्रॉफिट दर्ज करेंगे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं, अगर आप उस पर टैक्स कटवा कर पैसे निकलवाते हैं तो वो एक अलग केस होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपने प्रॉफिट लिया और उस पर टैक्स अदा नहीं किया, यानी आपका जितना प्रॉफिट था वो आपने अपने पास रख लिया, तो रिसिप्ट एंड डिडक्शन में जाएंगे। यहाँ पर स्पेशल एक ऑप्शन बना हुआ है, बहबूद सर्टिफिकेट्स, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट्स, शोहदा फैमिली बेनिफिट्स अकाउंट। ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जिन पर किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं काटा जाता। फर्ज किया साल का 4,80,000 रुपया यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस पर हमें जितना टैक्स है वो यहाँ पर टैक्स चार्जेबल में शो हो जाएगा। कंप्यूटेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा 4,80,000 हो गया और PSID में हम देखते हैं ये चूंकि 6 लाख से कम है इसलिए हमारा एडमिटेड टैक्स जीरो आ रहा है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारी जो आमदन है वो 6 लाख से जायद है। कैलकुलेट का बटन दबाते हैं। अब ये जो 6,80,000 है इसके ऊपर हमें कितना टैक्स अदा करना है वो हम टैक्स में जाके कंप्यूटेशन में जाके देख लेते हैं। एडमिटेड इनकम टैक्स में 4,000 रुपया हमने अब पे करना है, यानी 6 लाख तक तो हमें एग्जाम्पशन थी, 6 से ऊपर की स्लैब पे हमें 4। अब हम यहाँ पर क्रिएट PSID करेंगे, इस पर जो हमारा टैक्स चालान जनरेट होगा वो हम इजी पैसा जायज़ कैसे पे करके, तो यहाँ सर पेमेंट में आके तो हम इसको अटैच करके सबमिट कर देंगे। ये तो अमाउंट थी अगर आपको टैक्स के बगैर रकम मिलती है। लेकिन अगर आपको सेविंग अकाउंट से आप पैसे निकलवाते हैं और आपका किसी किस्म का टैक्स उस पर कटता है, अमूमी तौर पर 15% फाइलर के लिए डिडक्ट होता है और 30% नॉन फाइलर के लिए होता है। तो उस सूरत में आपने, अगर तो आपका प्रॉफिट 5 मिलियन से एनुअल ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, और अगर 5 मिलियन से कम है तो हम यहाँ पर अदर रिसिप्ट्स में एंटर कर देंगे। फर्ज किया 4,80,000, चले 6,50,000 ही कर लेते हैं, और ये अमाउंट तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइनल टैक्स था तो हम 6,50,000
यहाँ पर दर्ज कर देंगे। कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो अब हमने इसको फाइनल टैक्स के अंदर भी एडजस्ट करना है। टैक्स चार्जेबल में चले जाएंगे और फाइनल फिक्स टैक्स के अंदर जाकर 6,50,000 रुपया मैं यहाँ पर दर्ज करूंगा। 7B यहाँ पर प्रॉफिट एंड डेप्थ में चूंकि ये 50 लाख से कम है, नॉट एक्सीडिंग है। यहाँ पर मैं अपना अकाउंट का आईपैन नंबर दर्ज करूंगा। मैंने हाल ही में कौमी बचत बैंक ने जो इस्लामिक सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है, जिसके अंदर आपको तकरीबन 19,50% मुनाफा मिलता है, जो वक्तन फवक्तन तब्दील होता रहता है। इसको ऑनलाइन मोबाइल से ही अकाउंट कराया, ओपन किया है बगैर सेविंग सेंटर विजिट किए हुए। उसका तरीकाकार आपके सामने आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है कि आप अपना सीसा SISA सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, आप उसको देखें। आईपैन नंबर लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया जी नेशनल सेविंग सेंटर, और यहाँ लिख दिया मैंने सरवा इस्लामिक, सॉरी, यहाँ पर लिख दिया सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। ठीक है जी, सबमिट कर दिया। ये अब एडिटेबल हो गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया अमाउंट 6,20,000 और ये टैक्स खुद ब खुद इस पर कैलकुलेट कर लेंगे। 93,000 कैलकुलेट था, मैंने यहाँ पर कितनी अमाउंट दर्ज की थी, 650 दर्ज किया था, तो मैं 650 ही यहाँ पर भी बताऊंगा कि मेरे जो प्रॉफिट हुआ वो 650 था। 7B इसको मैं अब चेंज करके 6,50,000 सालाना कर देता हूँ। कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे उसने बता दिया कि इस पर आपने 97,500 टैक्स चार्जेबल है। तो वो चूंकि 15% मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ इसका, तो इसलिए ये 0 कर दूंगा। यहाँ पर मैं देखें ये कितना बनता है, 6,50,000 का 15%, 6,50,000 0.15 97,500। ये आप ऑलरेडी देख कर निकलवा चुके हैं ना। तो अब हम इसको कंप्यूटेशन में देखते हैं कि हमारे पास जो 6,50,000 थी उस पर अब एडमिटेड इनकम टैक्स कितना है। तो वो विद होल्डिंग में जा चुका है ये, और एडमिटेड के आप सामने 0 आ रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स कटवा चुके हैं। बस इतना सा काम था। अगर आपके जिम्मे को टैक्स अदा होने वाला है तो वो आप एडजस्ट कर लें, यहाँ से एडजस्टेबल टैक्सेस में आ जाएं। अब अगर आपने मोबाइल फ़ोन पर आपने बैलेंस करवाया, उससे आपकी कोई कटौती हुई, आपने बैंक से कुछ पैसे निकलवाए, उस पर हुआ, कोई प्रॉपर्टी ली, गाड़ी रजिस्टर की, या कोई भी ऐसी जगह जहां पर आपने विद होल्डिंग टैक्स पे किया है, तो ये अमूमी तौर पर वो सेक्शन है बिजली के बिल, टेलीफोन, मोबाइल फोन, यहाँ पर आप वो दर्ज करके तो अपने वो माइनस कर सकते हैं। बड़ा आसान है, कोई भी चीज़ आप करना चाहें तो ये प्लस के साइन पर जाएं सेल फोन पे, यहाँ पर अपना सेल फोन नंबर लिखें, कॉन्टेंट्स लिखें। जब आप इसको ओके करेंगे तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 103131234567, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जोंग, और इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एंट्री एडिटेबल हो जाएगी। हम बताएंगे पूरे साल में मैंने 12,000 का लोड करवाया और उस पर जो मैंने टैक्स कटाया वो 230 रुपये था। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो टैक्स डिडक्शन आपकी कंप्यूटेबल है, कंप्यूटेशन है, इसके अंदर ये आपकी एडजस्ट हो जाएगा। यानी अगर आप बहबूद से लेते हैं और आपको टैक्स पड़ा है तो आप यहाँ से एंट्रियां करके तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देखें रिफंडेबल में आ चुका है। तो इस तरह अगर आपका टैक्स पड़ा है तो आप इनको एडजस्ट करके अपना रिबेट हासिल कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपका फिर भी टैक्स बच गया तो फिर अल्टीमेटली आपको वो पे करने के बाद ही आप रिटर्न सबमिट कर सकेंगे। तो अब हम वापस चलते हैं, हमारी जो कंप्यूटेशन थी उस पर हमें पता चलेगा कि हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी थी। वो इनकम थी हमारी 6,50,000। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। आपने चला जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में और यहाँ पर रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में, यहाँ पर हम जो इनकम एट्रीब्यूट टू फाइनल और फिक्स टैक्स है यहाँ पर हम दर्ज कर लेते हैं 6,50,000 रुपया। अब ये जो इनकम है इसको हमने अपने एक्सपेंस और एसेट्स की सूरत में शो करना है। यहाँ पर मुख्तलिफ हेड्स मौजूद है, आपका रेंट है, व्हीकल बाइक और गाड़ी के अखराजात हैं, आने जाने के ट्रैवलिंग में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, बच्चों की मेडिकल, एजुकेशन, फंक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर आप तफसीलन दर्ज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली घर के जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है उसमें 6 लाख दर्ज कर देता हूँ।
एसेट्स में जाके मैं जो कैश है इसको मैं शो करता हूँ कि 50,000 मेरे पास कैश मौजूद है। और जो प्रीवियस ईयर एसेट्स हैं मेरे पास वो हम यहाँ पर शो करेंगे रिकंसिलिएशन में कि वो जीरो हैं। अगर आपके कुछ हैं तो वो आप यहाँ शो कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो कंसाइल हो चुकी है, जीरो है। इसके बाद बड़ा आसान है, आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट के वक्त आपसे वो पूछा जाएगा पिन कोड, अगर आपको याद है ठीक, नहीं तो यहाँ से आप जाके चेंज पिन करके तो कोई भी नया पिन उसी वक्त क्रिएट कर लें और इसको ओके करके अब यहाँ पर आप पिन कोड दर्ज कर लें इधर, और उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये आपकी जो सबमिटेड टास्क है, कंप्लीटेड टास्क है, इसमें आपको शो होने लग पड़ेगी। अगर आपके कोई ज़हन में सवाल हुआ तो पूछिएगा, इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।